हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के बीच आ ही गई डेली ब्लॉग को लेकर के। तो मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं देवघर चली गई थी, तो वहाँ पे मैं पैदल गई हुई थी, तो ब्लॉग तो आप लोगों को मिला ही होगा। तो उसी बीच में ना क्या है कि वहाँ पे हम लोग चल रहे थे, जिसके वजह से ब्लॉग बिल्कुल भी आ नहीं पा रहा था। और ना जब मैं कल शाम में यहाँ पे आई थी, बस सिर्फ रेस्ट कर रही हूँ। पैर में इतना ज्यादा दर्द और मतलब कहीं भी मन नहीं करे कि बैठे 10 मिनट 15 मिनट, बस जहाँ भी मतलब बैठ रहे थे बस लेट जा रहे थे। इतना ज्यादा हालत खराब था क्या। और आप लोगों को पता है कि मैं ससुराल नहीं गई, मायके आ गई। तो मायके में किस लिए आ गई तो मैं ब्लॉग में बताऊंगी, है ना। और अभी मतलब शाम का टाइम हो रहा है और मतलब 2 दिन आराम करने के बाद फुल बहुत अच्छे से एकदम आराम किए हैं। तो अभी जाके मैं सोची क्यों ना आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शाम का टाइम उतना भी शाम नहीं हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं। तो शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी। तो आराध्या पता है निन्नी कर रही थी। आराध्या अभी मेरे पास आ गई बेटा, निन्नी कर ली निन्नी। तू सोई सोई करके उठ गई। दोस्त को हाय कर दो, बोलो हेलो दोस्त, बोलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? फ्लैंक किसी दे दो, फ्लैंक किसी एक बार दे दो बेटा, एक बार दे दो, एक बार फ्लैंक किसी दे दो। तो आराध्या सोई हुई थी, तो अभी जाके ये भी उठ के आ गई है। और मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। पता नहीं मुझे यहाँ पे मेरे से ब्लॉग बन नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे सारा काम सिस्टर करती है। मैं कुछ भी करना चाहती हूँ ना तो वो बिल्कुल भी करने नहीं देती। वो कहती है कि आप वहाँ भी करते हैं और यहाँ पे भी करते रहते हैं, इसीलिए हम ही सारा करेंगे। तो मैं भी छोड़ देती हूँ, मुझे भी थोड़ा रेस्ट मिल जाता है ना। तो मैं भी थोड़ा बहुत कुछ कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। पानी पिएगी आराध्या? चलो बेटा चलो नीचे देते हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, है ना। ब्लॉग को एंजॉय करिए और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आराध्या को पानी चाहिए, हम पहले पानी पिला देते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग करते हैं। और अभी हो रहा है नाइट का टाइम। मैंने बनाया हुआ था नाइट में छोले भटूरे, तो आइए आप लोग भी फटाफट से एंजॉय करिए। और यहाँ पे ना दोपहर के टाइम में आराध्या को हम कृष्ण भगवान बनाए थे, तो उसका लुक बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और ये नौटंकी मतलब नोटी नोटी जैसा कर रही थी ना, तो एकदम कृष्ण भगवान का अवतार लग रही थी। और ये बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये लड़की, एकदम बिल्कुल लग रही थी कि मतलब जब इसको रेडी किए थे ना तो बहुत अच्छी लग रही थी। और ना कैसी लग रही है आप लोग भी बताइएगा। तो छोटा सा मेरा कोशिश था। और फिर आज ना जन्माष्टमी है ना, तो मैं ब्लॉग तो यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं सोची थोड़ा बहुत जो भी हो पाएगा तो मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी। तो और यहाँ पे ना हमारे यहाँ का ये मंदिर का प्रांगण है। ये मेरा यहाँ जो है ना ये दुर्गा मंदिर है, जो अभी न्यू बन ही रहा है। तो यहाँ पे ही मटका फोड़ हर साल होती है। तो पता है ये लोग जो है ना सब मटका फोड़ने में लगे हुए हैं। करीब मतलब इसी तरह 8 से 10 बार चढ़े गिरे इसी तरह करते रहे, लेकिन कोई भी फोड़ नहीं सका। और करीब इसी तरह 10:30 8 बजे से स्टार्ट हुआ था, 10:30 बजे फिर लास्ट में ना वो मटके का जो रस्सी था ना उसको नीचे किया गया, तब जाके समझिए कि वो मटका फूटा। तो बहुत, और उसमें प्राइज भी था। कुछ लड़के लोग जो जिसने पहले मतलब फोड़ा उन लोगों को प्राइज था, पैसा वगैरह कुछ प्राइस था, उतना मैं नहीं ध्यान दी। फिर हम लोग देख के आ गए, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने कहा था कि दीदी क्या क्या आप देवघर से लेके आए तो प्लीज़ दिखाइएगा, तो मैं नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं, ये जो आराध्या के लिए ना खिलौना, तो एक ये वाला जो है ना गणेश जी वाला गुड्डा जो है, ये इनके आराध्या के पापा लिए थे। और एक छोटा वाला है ना, तो वो मतलब आराध्या फोन करके बोली हुई थी पापा को और नाना को, दोनों को ही बोली थी कि गणेश जी वाला गुड्डा चाहिए हमको, मतलब भगवान जी वाला गुड्डा। तो ऐसे ये बोली थी। तो मतलब इसके मतलब पापा भी ढूंढने लगे और ये भी ढूंढने लगे, तो दोनों ही ले लिए थे। तो 2-2 आ गया था आराध्या के लिए। और ये देखिए ये डॉगी है ना छोटा सा, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये भी पापा लिए हैं। और उसके बाद बस यही सब कुछ बच्चे के लिए खिलौना वगैरह, और मैं दिखाती हूँ, बहुत कुछ है वैसा। और ये भी है ना, ये छोटा छोटा और 2 बाबू है छोटा छोटा, ये मम्मी ली है उन लोगों के लिए। एक आराध्या के लिए है और एक छोटी सी बाबू है ना उसी के लिए लिए हैं।
और फिर इसमें है कुछ सिस्टर लोग के लिए है, कुछ मेरे लिए है, और इसमें भी हम और मम्मी लोग खरीदे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिखाऊं। आप लोग बोले कि दिखाओ दीदी प्लीज़, तो फिर मैं सोची चलो दिखा देते हैं। तो ये ना मेरी मम्मी मेरे लिए ली है। तो ये चार है, मतलब दो दो करके ना, हाथ में चूड़ी जो कांच की चूड़ी होती है ना उसके साथ लगा के पहनने के लिए। तो अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। और ये ना 10 रुपए का दे रहा था, तो मैं अपनी छोटी सिस्टर के लिए ली हूँ। तो उन लोगों को ये वाला क्लीचर बहुत पसंद आता है, तो मैं सोची ले लेती हूँ। और ये ना मैं काजल के लिए ली हूँ। तो काजल को घड़ी बहुत पसंद है, उसके लिए हम कुछ नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको अगर घड़ी मिल जाए ना तो वो बहुत खुश हो जाती है। अभी भी उसके पास 3-4 सेट घड़ी है, फिर भी ये वाला घड़ी देख के वो खुश हो गई, उसको बहुत पसंद है। और ये वाला जो ईयररिंग है ना, ये भी मैं काजल के लिए ही ली हूँ। और ये वाला 2 अंगूठी तो मैं तो पहनती नहीं हूँ, सिस्टर बोली थी दीदी हमको अंगूठी चाहिए, तो बड़ा बड़ा सा अंगूठी उसको बहुत पसंद आता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद आता है उतना। तो मैंने ये 2 अंगूठी ली थी काजल के लिए, जो मेरी बहन है उसके लिए। और फिर उसके बाद ये वाला जो है ना, ये मम्मी ली थी आराध्या के लिए, छोटा छोटा सा दिख गया था तो फिर मम्मी ही खरीद ली थी। और मैं तो ये सब चीज़ अभी आराध्या को नहीं, लेकिन पता है मम्मी ले ली थी तो बड़ा काम आ गया। जैसे कृष्ण भगवान आराध्या को बनाए थे ना, तो छोटा बच्चे के लिए ही है, तो उसको मैं पहनाई तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो बहुत पसंद आया मुझे। तो फिर बाद में मतलब मम्मी ही कुछ ली थी। और वहाँ पे क्या हुआ ना कि पहुँचने के बाद पैर में इतना तेज दर्द हो रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कहीं पे सो जाएं या तो जल्दी से घर आके फुल आराम करे, फुल रेस्ट करे, ऐसा लग रहा था। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वहाँ पे बैठे, और कुछ लेने का नहीं। तो कुछ मम्मी खरीदी, कुछ हम तो जल्दी जल्दी से, मतलब पास में ही मिल रहा था, कहीं पूरा मेला नहीं घूमे, क्योंकि इतना पैर में जान नहीं था कि पूरा देवघर का मेला घूम सके। और ये वाला जो चश्मा है ना, तो ये आराध्या के लिए लिए हैं एक, और दोनों भाई के लिए लिए थे हम। तो रक्षाबंधन के दिन भाई लोग जबरदस्ती मुझे पैसा दिया था, उसी पैसा से हम ले लिए थे उन लोगों के लिए। और ये वाला जो फूल वाला लवर है ना, तो ये मम्मी आराध्या के लिए ली, तो मम्मी को पता नहीं कहाँ मिल गया, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था। और मम्मी ले भी ली थी तो बहुत अच्छा लगा, हमको भी बहुत पसंद आया। तो दोनों ही अलग अलग हैं, तो एक चोटी के साथ भी बन सकता है या 2 चोटी के, कलर अलग है लेकिन डिज़ाइन दोनों का अलग है, तो देख सकते हैं आप लोग भी। तो यही छोटा मोटा सामान वगैरह लिए थे, तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और अभी है सामान, तो ये वाला लाही का है ना, तो ये मम्मी अपने लिए ली थी, क्योंकि लाही का चूड़ी मेरे पास बहुत है। मतलब ये लाही वाला जो चूड़ी है ना, पूजा पाठ कोई भी चीज़ में हम पहन सकते हैं, और ये शुद्ध माना जाता है लाही का चूड़ी जो होता है। तो फिर मम्मी लाही का अपने लिए ली थी, और मम्मी मेरे लिए भी ले रही थी, तो मैं मना कर दी। और यहाँ पे 2 मंगलसूत्र है, तो एक मम्मी अपने लिए ली थी और एक मेरे लिए। तो मम्मी को हम बोले कि हम तो पहनते नहीं है, मेरा तो सोना वाला है, तो वही मैं पहनती हूँ। तो मम्मी बोली फिर भी ये जो रेड वाला है ना, ये मम्मी मेरे लिए ली थी। तो हम बोले मम्मी नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसा वाला 4-5 है, इसलिए तो मम्मी को बोले मम्मी आप ही पहनिएगा। तो फिर भी मम्मी बोली नहीं, जब लिए हैं तो तुम पहनना, तो फिर मम्मी हमको दे दी थी ज़बरदस्ती ही। तो एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए, और ये क्लीचर एक अपने लिए लिए थे और एक छोटी बहन के लिए लिए थे। और फिर उसके बाद अभी और थोड़ा बहुत कुछ बाकी है। और ये देख सकते हैं, ये 2 चूटा जो मेरे मतलब 2 बहन और छोटी छोटी है ना, एक संजना का एक जूली का, दोनों के लिए ये लिए थे। और मम्मी मेरे लिए ये वाला ली थी, शंखा के बाद जो पहना जाता है पोला, तो वही लिए हुए थे। तो और फिर ये वाला देख सकते हैं, छोटी छोटी इयररिंग्स हमको दिख गई। मतलब एक दुकान से दूसरे दुकान में ही हम दोनों ही दुकान में जाके एक दुकान से दूसरे दुकान में लिए हैं। बाकी बात कहीं भी हिम्मत नहीं था कि यहाँ जाएं उस दुकान में जाएं, क्योंकि पैर में तो काफ़ी तेज दर्द था। तो जो हमको दिखा कि लगा कि हाँ ये लायक है, ले सकते हैं, तो फिर मैं ले ली थी, पसंद भी आ रहा था। और ऐसा वाला कड़ा है ना, तो ये कड़ा करीब 6-7 लिए थे, सब भाई बहन के लिए मम्मी ली थी। तो ये वाला कड़ा भी मैं दिखा रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था। और ये कड़ा तो वहाँ का फेमस चीज़ ही है, देवघर का कड़ा ज़रूर मतलब लोग पहनते हैं और ज़रूर शौक़ से मंगवाते हैं। और ये छोटी छोटी बहन जो है मेरी, उन लोगों के लिए ये वाला लिए थे, 4 लिए थे, 2 मेरी आंटी का बेटी के लिए लिए थे और 2 अपने बहन के लिए लिए थे।
और फिर बस यही सब थोड़ा, और सिंदूर बिंदी तो कोई भी तीर्थ स्थल जाने के बाद ना वहाँ से सिंदूर बिंदी तो ज़रूर लाना चाहिए, तो बहुत अच्छा माना जाता है और ये सुहाग की बहुत अच्छी निशानी होती है। और बस यही सब था छोटा मोटा शॉपिंग। तो आप लोगों ने बोला था दीदी प्लीज़ दिखाइएगा क्या क्या लेके आए, और अचार भी लेके आए थे। अचार तो अभी मतलब यूज में आ गया है, तो अचार में क्या दिखाऊं, मतलब 3-4 रंग का अचार भी लेके आए थे। बस यही सब चीज़ लेके आए। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द।